स्टूडेंट तो आज हम क्या सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ है ना। एलसीएम एचसीएफ होता क्या और कैसे ना, ये ना एलसीएम एचसीएफ बच्चे सोचते हैं ना कि बहुत इजी है, इजी नहीं होता, ये मुश्किल होता है। कैसे मैंने मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं 7th तक चले जाते हैं, बच्चों को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, और बच्चे ये 3rd और 4th क्लास में, जहां तक हम देखते हैं कि 4th क्लास में बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ आ जाना चाहिए। होता क्या है तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम का आपका क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, 4 8 6 3 है ना, ये एलसीएम लिया गया, नंबर लिया गया। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि एटलीस्ट जो भी हम टेबल, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या लेते हैं, एटलीस्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, जाना चाहिए उस वाले नंबर से। एटलीस्ट 2 नंबर क्या होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं उससे कितना नंबर, 2 नंबर। अगर मैं यहाँ पे 2 ले दूं, 2 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो हम ले सकते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या गया 3 और क्या गया 3 नहीं जाता ना 2 के टेबल में, तो 3 एज इट इज हम लिख देंगे इसको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 2 नंबर देखो, यहाँ पे ये 2 नंबर 2 से जा रहा है, ये भी दोनों 2 से नहीं 3 से जा रहा है, लेकिन हम छोटे नंबर पहले के लेते हैं। क्या लेते हैं पहले, छोटे, यहाँ पे क्या लेंगे, छोटे नंबर क्या लेंगे पहले 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 3 नहीं जा रहा है इसे, तो क्या करेंगे 3 एज इट इज 3। अब क्या करेंगे हम 3 से, है ना, एक नंबर नहीं लेना, कोई एक नंबर जा रहा है तो उसको नहीं लेना, क्योंकि तो बस एक ही नंबर जा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे अब हम 3 लेंगे, एटलीस्ट 2 डिजिट जाना चाहिए हम जो भी ले रहे हो, है ना। यहाँ पे 1 का 1, 3 के टेबल में 2 नहीं जाता, 2 का 2, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब क्या करना है, इसको 1 तक नहीं जाना, इसको सबको क्या करना, जो बाहर है सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सब जो बाहर है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 into 2 into 3 into 2, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। आंसर क्या आएगा आपका, ये 24। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 24। इसी तरह से आप मेरे को कमेंट में करना, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ उसको करके दिखाना मुझे। 8 9 12 16, नेक्स्ट क्या आपके पास 12 15 13 13 16। इसको क्या कमेंट में करके मुझे इसको शो करना कि इसका क्या आंसर आएगा और क्या होगा, ठीक है। यहाँ कॉमन को ठीक कर लेना, कॉमन क्या है CMMON होता है कॉमन, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। बाकी हम आगे क्या सीखेंगे, अब एचसीएफ क्या सीखेंगे, हम आगे एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ क्या होता है आपका, और एचसीएफ में करना क्या होता है ना। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि हमने क्या लिया था ना, क्या कोई नंबर आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 3 6 4, ये नंबर लिया ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर सोचोगे ना तो इसका बिना एलसीएम के भी बता सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 6 है ना, इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 6 है, यहाँ पे 6 लिख लो। अब देखो 6 के टेबल में सबसे पहला नंबर जो सब में आता हो 6 के साथ, जैसे क्या 6 क्या किसी इसके टेबल में आ रहा है, क्या 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रहा। तो अगला इसको 6 का ही मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या लेंगे 2, तो 6 का क्या आ गया 12, 6 2 जा 12। अब देखो 12 सबके टेबल में आ रहा है क्या, 2 के टेबल में 12 आ रहा है ना, 2 से 2 का मल्टीपल है ना 12, 3 का भी है 12, 6 का भी है 12, 4 का भी है 12। ये क्या आ जाएगा, यही अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा आपका 12 ही है इसका सॉल्यूशन है, वो एचसीएम आएगा। करके दिखा देती हूं मैं आपको, देखो इधर 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्या लेंगे आप 2 नहीं लेना, 3 से लेंगे, 3 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 2 का 2 है ना। बाहर वाले सबको भी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 into 3 into 2 है ना, ये बच गया ना, तो बाकी सब 1 को नहीं लेना, 2 3 जा 6, 6 2 जा क्या आ गया आपका 12। तो ऐसा आप ना कभी कभी अपने माइंड से भी आप कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन किए, है ना, इसको किस तरह से आपका आंसर आएगा, तो बिना सॉल्यूशन किए भी आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका दिमाग है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जब सबसे सबसे छोटा लोएस्ट कौन सा आता है वही आपका क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया 12, क्या लिया यहाँ पे 12, और क्या ले लिया मैंने 16, और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 8, है ना। अब इसका हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या कैसे निकालेंगे? हम पहले हमें 12 का निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ 16 का निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं 8 का निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे 2 6 जा, फिर 3 से फिर से 2 से लो, सबसे छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू क्या है आपका 3, 1 नहीं लिखना, ठीक है। अब इसी तरह से इसका निकालेंगे 2 से कितने बार 8 टाइम में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन सबको क्या करेंगे फिर यहाँ पे लिख लो, क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको क्या स्पेस करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, है ना। तो क्या करना 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या लगेगी ये तीनों, इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। इसमें क्या बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन मींस क्या होता है? जो सब में कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है? ये कॉमन है तीनों में कॉमन है। ये क्या है? तीनों में कॉमन है आपका, है ना। और ये है ना 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। लेकिन जो मैंने वो क्या बोला इसका इसमें ना इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है ना। तो क्या कॉमन है 2 इंटू 2, क्या कॉमन है 2 इंटू 2, तीनों में कॉमन है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, उनका यानी कि जो इसका आंसर आएगा 12 16 8 का जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा आपका आंसर 4 आएगा, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसको एचसीएफ का हम फुल फॉर्म सोच करके इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन इसका निकाल सकते हैं। माइंड से भी आप निकाल सकते हो, बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते हो कि सब में जो कॉमन है, सब में क्या कॉमन देख रहे हैं आप, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना। सब में क्या है कॉमन? इसमें देखो इसकी 4 के टेबल में 4 8 आता है ना, 4 के टेबल में 16 आता है ना, और 4 के टेबल में क्या आता है 12 भी आता है। और अगर हम इससे छोटा लेंगे बड़ा वाला हाईएस्ट कॉमन, है ना, जो हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन सब में होगा। अगर हम ये ले लेते हैं 5 लेते, 5 नहीं आ रहा ना, किसी में नहीं आ रहा। अगर 6 भी हम एज्यूम करते तो 6 6 जो 12 हो रहा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, यानी आगे नहीं जाएगा। सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा आपका? तो माइंड में सोच के भी आप क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हो। सबसे कॉमन तीनों को कॉमन निकले, है ना, वो क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है 4, क्या आ गया एचसीएफ आ गया आपका इसका, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से करना, जो मैंने बताया ना उसको समझना कि मैडम क्या है क्या आ रहा है, किस तरह से ये होगा, ठीक है। तो इजी तरीके से आप कर पाएंगे और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चन मुझे आप करके कमेंट में करना, ठीक है। 6 9 15, है ना। एचसीएफ निकालना है सबका, क्या फाइंड एचसीएफ, क्या करना है फाइंड एचसीएफ, ठीक है। आपका एक और दे देती 15 20 40, है ना। इसका ना एचसीएफ निकाल के मुझे कमेंट करना, और अच्छे से जो ना है ना एक बार कमेंट में बताना कि बड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देखते रहना, और शेयर भी करना, वीडियो को क्या करना आगे भी शेयर करना, जिससे बच्चे आगे देख पाए और मेरा वीडियो आगे जा पाए। और मैं भी मेहनत करती हूँ तो आगे मेरी वीडियो जाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और मैं उससे और ज्यादा वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला करके छोटे बच्चों का, अभी छोटे छोटे चीजें सिखा रहे ना जानबूझ करके, कि बच्चे अब तक चले जाते हैं एलसीएम एचसीएफ, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, ना ये सारी चीजें नहीं आता। तो मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर करवाऊंगी, फिर सारा मैं बुक पे आऊंगी कि बुक में किस तरह से आपको सॉल्व करना इजी होगा ये सारी चीजें, है ना। ये नॉर्मल कॉमन बेसिक मैथ है, जिससे आप क्या करेंगे आगे की चीजें मैथ हम कर पाएंगे। कोई भी सॉल्यूशन हमारा आता है तो ये सारी चीजें जो हमारे क्या करता है बुक के क्वेश्चन में हेल्प करता है। छोटे छोटे सब बड़े बड़े सम्स होते हैं ना, ये सारा हमारे लिए हेल्प होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका ये चीजें आएगा ना, तभी आप क्या कर पाएंगे आगे और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं अभी सारा बेसिक पर only ध्यान दे रहा हूँ, आप बेसिक को समझिए और आगे मेरी चैनल से बने रहिए, बहुत अच्छा सीख पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और बहुत अच्छा सीखेंगे। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना।